नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव की गतिविधि एकदम चरम की तरफ है। नामांकन का पूरा हर तरफ चर्चा है। औरंगाबाद जिले में एनडीए की स्थिति क्या रहेगी, इसी पर हम एनडीए नेताओं से बातचीत करते हैं। और हमारे साथ यहाँ देखिए जदयू के भीष्म पितामह जिनको कहा जाता है, लगातार दशक से अधिक समय तक जिला अध्यक्ष रहे विश्वनाथ सिंह जी। विश्वनाथ बाबू, क्या स्थिति है औरंगाबाद जिले में, क्या आपको लग रहा है 6 सीट में? औरंगाबाद जिला में 6 विधानसभा सीट है। पूर्व की बात हम आपसे यहाँ नहीं कहना चाहेंगे। पूर्व की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत बदलाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री जिनको आपको पता होगा कि अमर सेन ने समावेशी विकास के प्रणेता कहा था, तो इस बार बहुत स्पष्ट है कि औरंगाबाद में 5 सीट हम लोग को निकल जाएगा निश्चित। नवीनगर में विरोध ही हो रहा है, औरंगाबाद में विरोध ही हो रहा है। नवीनगर में थोड़ा बाहरी उम्मीदवार के चलते विरोध हुआ है, बाकी वोट में अंतर नहीं। औरंगाबाद में भी तो बाहरी है। औरंगाबाद में बाहरी है तो मतलब हम तो एक लिए ना बात की 5 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, एक बात रखते हैं। तो ये हम कौन होगा, औरंगाबाद हारिएगा कि नवीनगर? आपके सामने जिक्र नहीं करेंगे। बाकी 4 को श्योर शॉट है। अशोक मेहता जी हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा के काफी करीबी हैं, जिला अध्यक्ष हैं। आपको कितनी सीट जीतने की उम्मीद है? देखिए, जो स्थिति बना है उसमें छक्का भी मरा सकता है, क्योंकि अभी परिवर्तन होने वाला है। नवीनगर में तीखा विरोध है, औरंगाबाद में तीखा विरोध है। रामाधार सिंह ऐलान कर रहे हैं कि हम नामांकन करेंगे निर्दलीय। देखिए, रामोधार बाबू पुराने नेता हैं, हम उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन नामांकन सिर्फ करने से जनता अभी सुनने वाली नहीं है। जनता को सिर्फ विकास चाहिए। जनता पुराने परिस्थिति में नहीं जाना चाहती। जनता को चाहिए विकास, और विकास का नेता नीतीश कुमार जी हैं, जो अभी चला रहे हैं एनडीए गठबंधन को। उनके सिवा कोई नहीं है, और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। नीतीश जी भी नाराज बताए गए। उपेंद्र कुशवाहा के आप नजदीकी हैं, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, उनको फिर ऑफर मिल रहा है। सर, अगर नाराज होते तो घोषणा थोड़े होते कि हम यहाँ से लड़ेंगे वहाँ से लड़ेंगे, सिंबल थोड़े बढ़ जाता। नाराज होते तो आज भी सिंबल नहीं बढ़ता। ये सब कौन कौन सीट जीतने की उम्मीद है औरंगाबाद में? 6 कहाँ से? 6 पर तो आप शून्य है। 6 में तो शून्य है आपके हाथ में। ऐसा होता है, बदलाव इसलिए नहीं कर रहे हैं। शून्य पर आउट होने वाला सचिन तेंदुलकर का शतक नहीं मारा। ये कहाँ बात है? संजय पटेल जी हैं, पुराने जदयू के नेता हैं। 6 में हाथ में 0 है। अब क्या होगा? 0 से हीरो बनने के लोग दावा कर रहे हैं। एक बात, आप हमारे मित्र हैं, और जो अभी स्थिति है बिहार के राजनीतिक परिदृश्य है, और हम ये आप मीडिया में चाहे जो भी बातें आए, लेकिन हम महाभारत के संजय नहीं है। 2 महीना पहले हम अपने नेता लोग को, कार्यकर्ता को बताया था कि औरंगाबाद की ये समीकरण है, और इस बार 2010 की पुनरावृत्ति होगी। आदमी उम्मीदवार कोई रहेंगे, सिंबल कुछ रहेगा, और इस बार का वही हो गया। यही होना था। 2 महीने पहले से पता था मेरे को, और हम लोग सब बड़े अधिकारी के साथ डिस्कशन किए थे। ये सारी बात होनी थी, और इस बार का तय है कि आप जो कह रहे हैं कि नबीनगर में विरोध है, औरंगाबाद में विरोध है, कहीं कोई विरोध नहीं है। और छक्का ठीक कह रहे हैं कि जो अशोक जी जो जिला अध्यक्ष हैं रालोमो के, वो सही बात है, उनका हम 100% समर्थन करते हैं। और हम अपने गार्जियन को भी आश्वस्त करते हैं, विश्वनाथ बाबू को, कि औरंगाबाद का 6 के 6 सीट इस बार एनडीए की झोली में जाएगा। ये कहीं से कोई कटौती। कहाँ से कौन प्रत्याशी है बता दीजिए। हाँ, नबीनगर से हैं चेतन आनंद जी, एनडीए प्रत्याशी। उन पर परिवारवाद का भी उसी के कारण आरोप लग रहा है, बाहरी का आरोप लग रहा है। अरे भैया, कोई बाहरी भीतरी का मामला नहीं है। मामला है कि एन केन प्रकार वहां हस्तिनापुर बचे, लोग बचे, जो लोगों के चेहरा पर मुस्कान है वो वापिस रहे। जिस गति में रफ्तार पकड़ा है बिहार, उस रफ्तार में रहे, आगे बढ़े। ये एनडीए का, मोदी जी का और नीतीश जी का। दूसरा नाम आप ले लीजिए, चाहे ललन भुइया हो, अंबा, वहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से अरे भैया, कांग्रेस के प्रदेश है। इंदिरा गांधी के बरेली के बाजार में झुमका गिर जाता है, आप कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष का क्या मतलब है? आप देखें, ललन भुइया जदयू का आदमी है, पूर्व विधायक है, अभी आयोग के उपाध्यक्ष भी है, ST/SC। तीसरा नाम आप गोह ले लीजिए। गोह में रणविजय बाबू हैं, उनको राष्ट्रीय लोक मोर्चा से लड़ना था, लड़ रहे हैं बीजेपी से। वहां राजद अभी कैंडिडेट घोषित नहीं कर रही कि रणविजय बाबू को मात देने के लिए दूसरी जाति का कैंडिडेट खोजा जा रहा है। सर, कौनो जात के उतार दीजिए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2010 में हम जहानाबाद देखे हुए हैं, इस इलाका में, मगध में। औरंगाबाद में आ रहे हैं आपको पूर्व विधायक रामाधार सिंह, विक्रम नारायण सिंह का विरोध है। उनका बेचारे के हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, ऐसी होता है, टिकट मिलने के बाद
आधा आदमी कहेगा विरोध है, और जब नेता आएंगे तो सब मंच पर चढ़ जाएंगे। रफीगंज में कौन? पूरे रफीगंज में प्रमोद सिंह को कौन हरा रहा है? कोई नहीं हरा रही, पहले ही विजेता घोषित। पहला सीट रफीगंज जीतेगा, एक बात तय मानिए। और ओबरा में ओभरा में कहा लड़ाई अब रह गया सर। फिर दोनों बात आप नहीं कह रहे कि पहला सीट जीतेगा रफीगंज, फिर कह रहे छवों के कह रहा है छवो जीतेगा, ये कहीं से कोई कटौती नहीं होगा, कोई कटौती नहीं होगा, ये हमारा दावा है, छवो के छवो जीतेगा। और एक बात जान जाइए, ये जदयू का ललन भैया हो या रणविजय बाबू, जदयू रालोमो या भाजपा, अभी जिस तरह का सब तो गडमड हो गया है, पता करने में दिमाग लगाना पड़ रहा है कि अरे कौन कहीं किस गड़बड़ पार्टी नहीं है, आपको दिमाग में गड़बड़ है। हमारे दिमाग में हाँ, खाली पत्रकार लोग को गड़बड़ी फैला रहे हैं आप लोग। ये एक बात समझ लीजिए कि सब एनडीए का 6 उम्मीदवार एकजुट है, और चेतनानंद बहरी भितरी का मामला नहीं है, मामला एनडीए का है, मामला यहाँ पर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान का है, इसलिए सब सीट जीतेगा, ये तय है। फिर मिलेंगे, हम लोग मित्र हैं और साथ में रहते हैं दाऊदनगर के धरती पर, आप निश्चिंत रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका क्या अनुमान है? अनुमान सर, पूरे बिहार में नीतीश में एनडीए गठबंधन के जो विकास हुआ है, तो बिहार में एक उत्सव चल रहा है। औरंगाबाद के 6 से 6 सीट हम जीतेंगे, क्योंकि हर जगह विकास, जहां सड़कें नहीं थी वहां सड़कें बनी। क्या नहीं मिल रहा है? एक जनता औरंगाबाद में 6 में कितना 0 है अभी? नहीं, हम 6 का 6 जीते। विकास का उत्सव है, और सारे जिस एनडीए गठबंधन से सिंबल जहां का जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, हम सभी जीतेंगे। एनडीए में हर जगह टकराव है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे औरंगाबाद जिला के सभी 6 सीट पर कहीं ना कहीं विवाद, टकराव कुछ न कुछ है। औरंगाबाद जिला इतिहास रचने में बहुत आगे है। जिस तरह से पिछले बार औरंगाबाद जिला इतिहास रचा था, इस बार भी इतिहास रचेगा। पिछले बार तो 0 पे आउट होने का इतिहास रचा। यही चीज तो बोल रहे हैं कि इस बार 6 के 6 हम विजयी होंगे, यही इतिहास रचने जा रहा है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है 0 से 6? इस तरह का माहौल बना है, लोगों में इस तरह का विश्वास जगा है। जिस तरह के कैंडिडेट आज हमारे क्षेत्र में हैं, ओबरा ले लीजिए, औरंगाबाद ले लीजिए, नबीनगर ले लीजिए, जिस तरह का कैंडिडेट हमारे पास हैं, ये सब विजयी कैंडिडेट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव हम 6 के 6 जीत रहे हैं औरंगाबाद से। ये आने वाला समय, महेंद्र बाबू आप वरिष्ठ नेता हैं, क्या कह रहे हैं बताइए? हम कह रहे हैं कहाँ से शुरू करेंगे 6 में? कि हम लोग सबसे पहले तो शुरू करेंगे ओबरा विधानसभा से, और हम ओबरा विधानसभा से एक बिहार भर में एक ऐतिहासिक जीत होगी। जिस तरह से हमारा आदरणीय नेता चिराग पासवान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है हाजीपुर से, और उसी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हम लोग ओबरा विधानसभा पूरे बिहार में हम लोग भारी मतों से जीतेंगे, और एक बिहार में एक नक्शा पर उसका लिखा जाएगा कि ओबरा विधानसभा से प्रकाश चंद्र इतना मतों से विजय बने। और दूसरे विधानसभा क्षेत्र में वो तो जीतवे लोजपा करेंगे। वाले वोट देंगे। हाँ, सब जगह हम लोग का नारा लगता था पिछली बार लोजपा ही भाजपा है, इस बार लोग लगा रहे हैं कि भाजपा ही राजद है। नहीं, ऐसा हम लोग में नहीं लाएगा। हम लोग सारा गठबंधन जो है पांचों जो है पांडवों के क्षेत्र में है, पांडव हम लोग के नाम पर है, और पांडवों के काम करेंगे हम। अच्छा, पांडव माने 5 दल जो है साथ में। हाँ, साथ में। आप क्या कहना चाह रहे थे? 1 लाख से अधिक वोट ओबरा विधानसभा में हमारे माननीय प्रकाश चंद्रा जी लाने जा रहे हैं। 1 लाख देशभक्तिपूर्ण बात कर रहे हैं। 1 लाख क्रॉस होगा सभी। प्रकाश चंद्रा जी किसी जात का नेता नहीं है, सर्व जात जमात से इनको वोट मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? प्रकाश चंद्रा को ओबरा में विजयी बन जाएगा। इस बार मैं ओबरा प्रकाश हो गया हूँ। जिला में पूरा 6 के 6 विधानसभा हम लोग जीतेंगे, एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ हैं, और 5 पांडव हम लोग एक हैं, कहीं पर कहीं तो नहीं है। एनडीए में विभाजन भले दिख रहा हो, लेकिन एनडीए नेताओं का यही कहना है कि एनडीए में कहीं कोई टकराव नहीं है, सभी 5 मिलकर पांडव बन गए हैं, और विधानसभा के चुनाव में सभी दल एकजुट होकर अपना काम करेंगे। चुनाव परिणाम रिजल्ट जब आएगा तो देख ही लीजिएगा कि अभी हाथ में 0 है, तो 6 में कितनी सीटें एनडीए को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।